डियर स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो इनफिक्स, प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स है वो लाया हूं और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें से हमेशा अगर मैनुअली पूछेगा इनफिक्स टू प्रीफिक्स में बदलने के लिए मैनुअली पूछेगा तो 3 नंबर का होता है, ये 3 मार्क्स का आता है। और अगर यूजिंग स्टैक रहेगा तो ये 5 मार्क्स का होगा। हम लोग मैनुअली पहले देख लेते हैं इनफिक्स है क्या। जब कोई वेरिएबल के बीच में, जब दो वेरिएबल के बीच में एक प्लस का साइन मिडिल में है, दो ऑपरेंड के मिडिल में जब एक ऑपरेटर है तो हम लोग उसे इनफिक्स कहते हैं। और जब ये ऑपरेटर आगे की ओर आ जाए और ए बी एक साथ हो जाए तो हम लोग इसे प्रीफिक्स कहते हैं। और ए बी प्लस, यानी जब ये प्लस का सिंबल पीछे चला जाए तो इसे हम लोग पोस्टफिक्स कहते हैं। अब सवाल है कि यहाँ पर प्लस के जगह पर कौन कौन से सिंबल हो सकते हैं। सिंबल, तो सिंबल में हमारा हो सकता है कैप साइन, और इस तरह से भी दिया रह सकता है। इसको हमने पॉइंट दिया है 3 पॉइंट, यानी सबसे बड़ा है 3 पॉइंट इसका हमने दिया 3 पॉइंट। इसके बाद स्टार और डिवाइड है, ये 2 पॉइंट के साथ है। प्लस और माइनस है, ये 1 पॉइंट के साथ है। मतलब हमने पॉइंट क्यों दिया, हमने पॉइंट किया। तो आप बुक वगैरह पढ़ोगे कभी तो बुक में आपको यहाँ पर हाई, मिडिल और लो दिया हुआ रहता है। ये इसकी प्रायोरिटी है ना, प्राथमिकता कैसे आएगा इसमें। अगर कोई ब्रैकेट के अंदर में है, इनमें से कोई भी अगर ब्रैकेट के अंदर में है तो सबसे पहला इवैल्यूएशन ब्रैकेट वाले का होता है। लेकिन अगर ब्रैकेट में नहीं है तब देखेंगे कि हमारा एक्सपोनेंशियल यानी कैप साइन है कि नहीं, एक्स सॉरी ये इनटू और डिवाइड है, प्लस और माइनस है, यानी सबसे बड़ा जो है वो कैप है, इसके बाद इनटू डिवाइड है और तब प्लस माइनस है। अब देखिए ये कन्वर्सन इनफिक्स से प्रीफिक्स में बदलने के लिए कैसे आता है, उसका हम एक क्वेश्चन करके आपको दिखाते हैं। यहां पर रहेगा क्या, कन्वर्ट इनफिक्स टू प्रीफिक्स फॉर्म। इनफिक्स से प्रीफिक्स में बदलने के लिए क्वेश्चन हमारे पास है a प्लस बी इंटू सी माइनस डी, ये एक क्वेश्चन है, ठीक है। इक्वल टू साइन देंगे, इसमें देखेंगे सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा स्टार है। स्टार किसके साथ है, बी और सी के साथ है। तो हम लोग बिल्कुल ध्यान से इसको समझो, एक एक चीज को बारीकी से। इंटू है बी और सी के साथ, तो हम लोग बी और सी को, बी इंटू सी को ब्रैकेट में ले लिए, माइनस डी ब्रैकेट में हम ले लिए। अब इसको क्या करेंगे, और बी इंटू सी, क्योंकि प्लस और माइनस से इंटू जो है हमारा बड़ा है, तो बड़ा है तो हम ए प्लस इंटू को यहां ले आएंगे, इंटू बी सी, इस फॉर्मेट में हमको लाना है, माइनस डी। अब देखिए इंटू बी सी जो है वो हमारा कंप्लीट एक अकेले हो गया, तो अब ए है और इसको कंप्लीट को बी मानेंगे, ये ए है इसको कंप्लीट को बी मानेंगे, तो हमारा ब्रैकेट यहां से यहां तक लगेगा, ब्रैकेट यहां से यहां तक लगेगा। अब क्या होगा, ये प्लस आगे आ जाएगा, प्लस ए इंटू बी सी, यानी ए चला गया पीछे और ये कंप्लीट बी है, तो ये बी आ गया हमारा इंटू बी सी माइनस डी। अब यहां से यहां तक हमारा ए हो गया और ये बी हो गया, ये बी हो गया, तो क्या होगा ए माइनस बी, माइनस को आगे हम ले आएंगे, माइनस को आगे लाएंगे तो हो जाएगा क्या, माइनस प्लस ए इंटू बी सी डी। और ये लिखने का जरूरत नहीं है, दिमाग में रखना है चीज। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये 3 नंबर का क्वेश्चन जनरली पूछता है। अब इसको अगर हम पोस्टफिक्स में बदलते हैं, क्या, कन्वर्ट इनफिक्स टू पोस्टफिक्स फॉर्म, पोस्टफिक्स
फॉर्म, है ना। और यही क्वेश्चन लिखते हैं ए प्लस बी इंटू सी माइनस डी। अब देखिए इक्वल टू ए प्लस बी इंटू सी को हमने ब्रैकेट में ले लिया, बराबर ए प्लस इंटू चला जाएगा पीछे, क्योंकि हमें इस फॉर्म में लाना है, पोस्ट फिक्स में लाना है, तो बी सी इंटू माइनस डी। अब ये प्लस यहां से यहां तक ब्रैकेट लेंगे, ये तो ऑलरेडी ए है ही, ये कंप्लीट को हम बी मानेंगे, तो प्लस चला जाएगा आपका पीछे, ए बी सी इंटू प्लस। अब देखिए ये कंप्लीट ए बन गया और ये बी बन गया, तो माइनस क्या होगा, पीछे चला जाएगा, इक्वल टू ए बी सी इंटू प्लस डी माइनस आंसर। ये आपका इनफिक्स से पोस्ट फिक्स में हुआ और ये हो गया आपका इनफिक्स टू प्रीफिक्स। तो क्लियर हुआ। अगर कहीं पर डाउट हो रहा है तो आप वीडियो को एक दो बार देखेंगे, धीरे धीरे देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, बहुत अच्छा समझ में आएगा। ओके, अब मैं प्रीफिक्स टू इनफिक्स फॉर्म में बदलने के लिए बता रहा हूं। हमारे पास एक क्वेश्चन है माइनस प्लस ए इंटू बी सी डी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसको लेफ्ट से राइट की ओर देखेंगे। लेफ्ट से राइट की ओर देखना क्या है कि कोई भी सिंबल के राइट साइड में, कोई भी सिंबल के राइट साइड में कम से कम दो ऑपरेंड का होना जरूरी है, तभी वो सिंबल इवेल्युएट होगा। दो ऑपरेंड का मतलब एबीसीडी का जो अक्षर लिखा हुआ है, अंक लिखा हुआ है, ट्रू फॉल्स रह सकता है वहां पे, वो तो माइनस के पीछे में कोई नहीं है, प्लस के पीछे में एक ऑपरेंड है। एक ऑपरेंड जब होगा तो हम लोग उसको इवेल्युएट नहीं करेंगे, बिना दो ऑपरेंड का इवेल्युएशन नहीं होगा। तो देखिए माइनस के पीछे कोई नहीं है, प्लस के पीछे ए है, या अकेले है, नहीं होगा। इंटू के पीछे 3 है, तो जब 3 हमारे पास है तो बगल वाले दो का लेंगे, इंटू बी सी, दो को लेंगे, ब्रैकेट में कर लेंगे इसको, और डी इक्वल टू माइनस प्लस ए, माइनस प्लस ए बी इंटू सी। अब ये देखिए प्री में है उसको इन में बदल दिए, प्री में है उसको इन में बदल दिए, प्री में है वो इन में बदल दिए, अब इसके बाद डी लिख दिए इक्वल टू। अब देखिए यहां पर ये जो है वो अकेले हो गया, एक साथ हो गया, बी इंटू सी जो ब्रैकेट के अंदर में है, एक बार इवेल्युएट कर दिए, वो सिंगल हो गया। अब यहां पर देखिए माइनस के पीछे कोई नहीं है, और ए के पीछे में, प्लस के पीछे में ए है, बी इंटू सी है और डी है, यानी यहां पर आपके पास 3 ऑपरेंड है। तो इस स्थिति में यहां से यहां तक हम लोग ब्रैकेट लेंगे, 2 को लेना है, सिंबल के पीछे 2, तो माइनस हो गया। अब ये वाला यहां आ जाएगा, ए प्लस बी इंटू सी एक साथ हो गया डी। अब ये कंप्लीट जो है वो एक बन गया, और ये हम समझाने के लिए एक बना रहे हैं, ठीक है। तो एक बन गया तो इसको ए मानो, इसको बी मानो, तो ये क्या होगा, माइनस यहां चला जाएगा। जिस प्रकार से पिछले वाले क्वेश्चन से पहले इनफिक्स प्रीफिक्स बताए थे, पोस्टफिक्स बताए थे, तो ये माइनस चला गया कहां, पीछे। तो अब देखिए यहां पर हो जाएगा क्या, इक्वल टू ए प्लस बी इंटू सी माइनस डी आंसर। अभी मैंने आपको प्रीफिक्स टू इनफिक्स समझाया था, अब मैं आपको पोस्टफिक्स टू इनफिक्स समझा रहा हूं, ध्यान से देखना है। पोस्टफिक्स से इनफिक्स में पीछे का जो सिंबल है वो मिडिल में आता है। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, कन्वर्ट पोस्टफिक्स टू इनफिक्स फॉर्म, ए बी सी इंटू प्लस डी माइनस, है ना। तो प्रीफिक्स से इनफिक्स जब कर रहे थे तो हम लोग लेफ्ट से राइट की ओर देखते हुए जा रहे थे, अब हम लोग को उल्टा करना है, राइट से लेफ्ट की ओर सेम नियम के साथ जाएगा। ये देखिए रूल इसका क्या, माइनस के आगे में एक डी है, सिर्फ अकेले एक ऑपरेंड है, इसका इवेल्युएशन नहीं होगा।
प्लस के आगे कोई नहीं है, इंटू के आगे 3 है, तो हम लोग 2 को लेंगे, ए बी सी इंटू प्लस डी माइनस, यही चीज है। अब देखिए यहां से यहां तक हमने क्या किया, ब्रैकेट के अंदर ले लिया। अब इंटू जो है वो चला जाएगा कहां, मिडिल में, तब बन जाएगा इनफिक्स, ए बी इंटू सी प्लस डी माइनस। अब देखिए ये इनफिक्स में बदल गया, ये पोस्ट फिक्स में है, ये इनफिक्स में बदल गया। एक एक स्टेप को ध्यान से समझना है, कोई गलती नहीं होगा, बन के आएगा वो, एग्जाम में आ गया, आप इसका श्योर सॉल्यूशन बहुत ही अच्छे तरह से करोगे, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखो। अब देखिए ये ए है, ये कंप्लीट बी है, और इसको सी मान लिया, या डी ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यानी ऑपरेंड की संख्या हमारा यहाँ है और यह है, 3 ऑपरेंड है, 2 ऑपरेटर। अब देखिए माइनस से पहले अकेले डी है, इसका इवेल्युएशन नहीं होगा, प्लस से पहले 2 है, एक ये है और ये कंप्लीट मान लो बी, तो हम लोग ब्रैकेट यहां से यहां तक लेंगे, ठीक है। अब ये प्लस चला जाएगा मिडिल में, तो इक्वल टू ए प्लस बी इंटू सी। जब बड़ा सिंबल के बाद छोटे सिंबल का इवेल्युएशन करते हैं तो ब्रैकेट रखने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर बड़ा सिंबल रहते हुए छोटे सिंबल का इवेल्युएशन पहले होता है तो जो इवेल्युएशन होने के बाद ब्रैकेट आएगा उस ब्रैकेट को नहीं हटाना है। माइनस, ये देखिए ये कंप्लीट जो है तो 1 है और एक ये 2 ऑपरेंड हुआ, माइनस आ जाएगा यहां, इक्वल टू ए प्लस बी इंटू सी माइनस डी, ये हो गया आपका आंसर। और ये जनरली 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है, इसलिए आप इसको वीडियो को अगेन एंड अगेन करके बहुत अच्छे से समझ लो। ओके, थैंक यू। अब मैं आपको अगले वीडियो में इवेल्युएट द फॉलोइंग पोस्टफिक्स नोटेशन ऑफ एक्सप्रेशन, जो कि अंक के साथ कैसे इवेल्युएट होता है, वो क्वेश्चन जनरली 5 मार्क्स का पूछता है, तो उस वीडियो को आप बहुत ही ध्यान से देखोगे। ओके, थैंक यू। और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, कमेंट जरूर करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और मुझे ये भी बताएं कि आप कहां से देख रहे हैं, तभी मुझे ऐसा एहसास होगा कि हमारी वीडियो कहां-कहां के लोग देख रहे हैं।